बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो ज़ीरो पॉइंट नामी कालम जावेद चौधरी लिखते हैं और एक्सप्रेस अखबार पे उनका कॉलम ज़ीरो पॉइंट छपता है और एक्सप्रेस टीवी पे वो टॉक शोज़ करते हैं। इस शख्स के पास बड़ी मालूमात होती हैं और हकीकत है कि वो ऐसी मालूमात देते हैं जिनकी तरफ हमारी बाज़ दफ़ा तवज्जो ही नहीं जाती। चंद रोज़ पहले उन्होंने अपना एक कॉलम लिखा, कहते एक 5 स्टार होटल में मैं हाई टी पर मदऊ था। एक बड़े दोस्त ने मदऊ किया था। मैं दरमियान से उठकर वॉशरूम गया तो मैंने देखा कि एक बड़ी खाती पीती फैमिली के बच्चे वॉशरूम में थे। उनका बड़ा भाई ज़रा बाहर खड़ा था और वो लड़के साबुन भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और उसी तरह वो अपनी जीन्स सेट करके बाहर आ गए और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि खाने पर वो झुक पड़े थे, जबकि उनकी वालदा लतर लतर बातें कर रही थी। कहता मैंने बड़े दुख के साथ उस मेज़बान से कहा कि ये क्या हो रहा है, हमारे यहाँ वालिदैन बच्चों को सही तरबियत भी नहीं देते। तो वो कहने लगा कि मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। हम बुनियादी तौर पे गांव से तल्लुक़ रखते हैं। मेरी मिसेज़ भी मुलाजमत करती है और मैं भी मुलाजमत करता हूँ। हमारी 2 साल की बच्ची थी, हम उसकी परवरिश के लिए गांव से एक बच्ची ले आए कि चलो वो पढ़ती भी रहेगी और हमारी बच्ची भी को भी खिलाती रहेगी। कुछ अर्सा के बाद हमारी बच्ची की सेहत दिन ब दिन ख़राब होने लगी। हम बार बार डॉक्टर साहब के पास गए तो एक दिन डॉक्टर साहब कहने लगे कि आप ऐसे करेंगे, मुझे अपने घर में उस कमरे में लेके जाएं जहाँ वो बच्ची और ये बच्ची रहती है और मैं वहाँ एक घंटा बैठ के मैं वाच करूँगा कि सूरत हाल क्या है। मैं उसको अपने साथ ले आया और वो उस कमरे में चले गए। उसके सामने उस बच्ची को वॉशरूम लेके गई। वॉशरूम से वापस आई तो साबुन के साथ हाथ नहीं धोए, वैसे ही पानी के साथ हाथ धोए, अपने भी और उसके भी। और जब उसे फीडर दिया तो वो भी अच्छी तरह साफ़ नहीं किया, हालांकि गर्म पानी के साथ फीडर को साफ़ करना चाहिए। फिर बहुत सी और चीज़ें डॉक्टर साहब ने देखी तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची की बीमारी की असल वजह ये बच्ची है जो इनको खिलाने के लिए आप गांव से ले आए हैं। तो कहते पहले तो हमने फैसला किया, कुछ ही कहते हैं कि आप मेहरबानी करें वापस कि अपना उल्लू सीधा हो गया, बच्ची ज़रा बड़ी होगी तो इसको दरमियान में तालीम छोड़ के से भेज दिया गया है। तो कहता मैंने उस बच्ची से कहा कि बेटा हम सब गांव में रहते हैं, हम पेंडू पराठे हैं सारे के सारे, हमें उठने बैठने का ढंग नहीं है। यहाँ करीब ही एक इदारा है जो 15 दिन का कोर्स करवाता है वॉशरूम इस्तेमाल करने का, नहाने का और बाकी बहुत से कामों की वो तरबियत देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हम तो मुलाजमत करते हैं, पहले आप ट्रेनिंग ले लें फिर हम इंशाल्लाह बारी बारी जाएंगे। तो कहती कि ठीक है। मैं उसको छोड़ आया। जब वो 15 दिन के बाद वापस आई तो उसमें काफ़ी तब्दीली आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरी बीवी ने उसे नहलाना सिखाया और कुछ बड़ी ज़रूरी बातें थी। बगलों के बाल कैसे साफ़ करते हैं, ज़ेर नाफ बाल कैसे साफ़ करते हैं और बाकी ये पाँव की उंगलियों के दरमियान कैसे साबुन या किसी और चीज़ के साथ सफाई करते हैं, नाखून कैसे उतारते हैं, नाक कैसे अपनी साफ़ करते हैं, बहुत सी चीज़ें बताईं। तो उसमें काफ़ी बेहतरी आ गई और हमारी बच्ची भी दिन ब दिन सेहत याब होने लगी। इसके बाद हम डॉक्टर साहब के पास लेके गए तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि देखा मैंने जो कुछ आपसे कहा वही कुछ हुआ और उस पर काबू पाने के बाद आपकी बच्ची माशाल्लाह अब सेहतमंद है और हशाश बशाश है। कहता है उसके बाद अब वो बच्ची कॉलेज जाती है, उसकी ज़िंदगी में भी बड़ी चेंज आ चुकी है और हमारी बच्ची भी दिन ब दिन सेहतमंद होती हुई अब माशाल्लाह कॉलेज जाने के काबिल हो गई है और वो कॉलेज जा रही है। तो ये अपना जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं
उससे कह रहा था कि ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन पाकिस्तान में शायद 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें वॉशरूम सही तौर पे इस्तेमाल करना नहीं आता। कुछ कमोड इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपनी शलवार उतार के वहाँ खूंटी पर लटका देते हैं, पेंट उतार के खूंटी पर लटका देते हैं और वॉशरूम से फारिग होने के बाद दोबारा पहन लेते हैं, और कुछ किसी और तरीके से अपने कपड़े बचाते हुए छोटा पेशाब कर लेते हैं या बड़ा पेशाब भी कर लेते हैं। तो बहरहाल ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। हमें अपने घर को साफ़ रखना चाहिए। वसल्लम ने भी फरमाया था कि अन्निज़ाफ़तो मिनल ईमान, सफाई निसफ़ ईमान है। और एक जगह पे फरमाते हैं अन्निज़ाफ़तो निसफ़ुल ईमान, यानी ये सफाई निसफ़ ईमान है। अल्लाह ताला के नबी के दौर में एक हकीम आया कि मैं मदीना में दुकान बना लूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है बना लीजिए। कुछ दिनों के बाद वो आया कि मेरे पास तो कोई मरीज़ ही नहीं आता। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े कि मैं इन्हें हिफ़्ज़ान सेहत की अच्छी तालीम देता हूँ, मैं अपने सहाबा को हिफ़्ज़ान सेहत की अच्छी तालीम देता हूँ। वो गर्म पानी से नहाते हैं, वो गर्म पानी या उबाल के पानी पीते हैं, और मैंने उन्हें कहा है कि खाना ज़िंदा रहने के लिए खाया जाए। वो मैदे के 3 हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा में खाना, एक हिस्सा में पानी, और एक हिस्सा गैस या हवा के लिए छोड़ देते हैं। और इस तरह वो बीमारियों से बचे रहते हैं। वो नाखून साफ़ करते हैं, वो पाँव की उंगलियों के दरमियान जब भी नहाते हैं उस वक्त भी साबुन इस्तेमाल होता था, वो करते थे। तो मैं ये कॉलम पढ़कर बहुत मुतासर हुआ। मैंने अपने स्कूल गवर्नमेंट मॉडल स्कूल की बड़ी क्लासेस में लेक्चर देते हुए 4-5 क्लासों में ये सारी बातें दोहराई, बच्चों को बताया कि बेटा अगर उन्होंने ये लिखा है तो ठीक ही लिखा है। और फिर अगले दिन मैंने जाकर उन बच्चों से पूछा तो बहुत से बच्चों के हाथ खड़े थे कि सर हमने आपकी बातों पे अमल किया, और इंशाअल्लाह आइंदा भी इन बातों का ख्याल रखेंगे। तो बहसीत पाकिस्तानी हम सब का फ़र्ज़ है कि हम हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारें ताकि हम सेहतमंद रह सकें। वस्सलाम।